अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर। ठीक है, ये होता क्या है, इसमें डिसऑर्डर क्या होता है, बच्चा उसका जो व्यवहार होता है समाज में, जैसे हमारा व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, उसका कुछ अलग होता है। एक नॉर्मल बच्चे का बिहेवियर और एक जो डिसऑर्डर बच्चा होता है उसका बिहेवियर कुछ अलग होता है। अलग ये होता है कि वो चिढ़ जाता है, बात बात पे चिढ़ता है, बेवजह परेशान करता है लोगों को और आसानी से बहुत नाराज़ हो जाता है। ठीक है, और वो जो है कि बदला लेने की उसमें बदला लेता है या फिर किसी की बात नहीं मानता, वो बहुत कठोर होता है। ये सारे उसके अंदर क्या होता है, डिसऑर्डर होता है, जो अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर बच्चा होता है। ठीक है, इसको देखते हैं, आइए। इसमें कह रहा है कि ODD, जिसका फुल फॉर्म होता है अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर। द नेचर ऑफ दिस डिसऑर्डर इज़ रिलेटेड टू सोशल बिहेवियर। जो डिसऑर्डर होता है उसका वो क्या होता है, सोशल बिहेवियर होता है। दिस बिहेवियर डिसऑर्डर यूजली टेक प्लेस इन अर्ली टीन्स। कह रहे कि ये जो बिहेवियर होता है डिसऑर्डर, वो कम ही उम्र में हो जाता है, टीन एज में हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम टीन्स, ODD आल्सो अफेक्ट यंग चिल्ड्रेन स्पेशली बॉयज़। कह रहे कि ये जो है अफेक्ट करता है, जो ODD होता है, अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर जो होता है, वो बच्चों को इफ़ेक्ट करता है, स्पेशली क्या है, जो बॉयज़ होते हैं। इन चिल्ड्रेन इट बिगिंस फ्रॉम द एज ऑफ 8 ईयर्स। उस बच्चे को जो 8 ईयर उनकी एज होती है। ठीक है, अबाउट 2 या 6% ऑफ चिल्ड्रंस आर अफेक्टेड बाई ODD। इतने परसेंट बच्चे क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं ODD से। द मेन सिम्टम्स ऑफ ODD आर सिमिलर पैटर्न्स ऑफ एंगर, इरिटेबल और इरिटेबल मूड्स, सेइंग हेटफुल थिंग्स, फ्लेयरिंग अप एट ट्रिवल्स मैटर्स, सीकिंग एवेंजर्स। इसमें कह रहा है कि उनके अंदर क्या होता है, जो मेन सिम्टम्स होता है उनके अंदर, वो एंगर होते हैं, गुस्सा उनके अंदर आता है, उनके अंदर इरिटेबल होता है, उनका जो मूड होता है इरिटेबल मूड होता है, चिड़चिड़ापन उनके अंदर होता है। सेइंग हेटफुल थिंग्स, वो जो कहते हैं वो ऐसा कहते हैं कि आपको हर्ट कर जाए। फ्लेयरिंग, ठीक है ना, फ्लेयरिंग ऑफ द ट्रिवल्स मैटर्स, जो होता है, जो मैटर्स होता है चमकता है। सीकिंग रिवेंज, वो उनके अंदर बदला की भावना होती है। ये सब सिम्टम्स होते हैं जो बच्चे ODD से क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं या डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, क्या है, इंगर होते हैं, उनका जो मूड होता है इरिटेबल होता है, वो हेटफुल थिंग्स कहते हैं, और वो जो होता है उनके अंदर क्या, बदला लेने का भावना होती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि हर चिल्ड्रन इन देयर अर्ली टीन्स ट्राई टू डेफी। ठीक है, वो ये जो बच्चे होते हैं अर्ली टीन्स में क्या होते हैं, ट्राई टू डेफी, वो चुनौती देते हैं अथॉरिटी एवरी नाउ एंड देन। ठीक है, दे एक्सप्रेस देयर डिफियंस बाई आर्ग्यूइंग, डिसओबेइंग, टॉकिंग बैक टू पेरेंट्स, टीचर्स एंड एडल्ट्स। कह रहे कि आर्ग्यूइंग जो होते हैं वो बहस करते हैं, बात बात पे बहस करते हैं, और क्या वो किसी की बात को नहीं मानते, वो बात करते हैं अपने पेरेंट्स के पीछे। हम कहते हैं कि मत बात करो, फिर भी वो बातें करते हैं, टीचर्स के या अपने बड़ों के सामने या पीछे उनके बातें करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो बच्चे होते हैं डिसऑर्डर होते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है डिसऑर्डर होता है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि उनके अंदर चिड़चिड़ा, और जो है ये बच्चे 2 से 60% ऑफ चिल्ड्रेन अफेक्टेड होते हैं, जो 8 साल के एज के होते हैं, स्पेशली क्या है, बॉयज़ होते हैं। इनके अंदर चिड़चिड़ापन होता है, ठीक है ना, और वो कुछ ऐसी बातें करते हैं, है ना, और वो क्या होते हैं, उनका एक बदला लेने का भावना होता है। और ये जो चिल्ड्रेन होते हैं वो डिफी होते हैं, चुनौती देते हैं अथॉरिटी को, नाउ देन को एक्सप्रेस करते हैं देयर डिफेंस एंड आर्ग्यूइंग, डिसओबे, टॉकिंग बैक टू पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर एडल्ट्स। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि
seen among the all teenager, but difference in ODD is that the behavior lasts more than 6 months and excessive in the comparison of other children. The same age, these kinds of behavior often disturb the child normal daily activity and hampers academic performance. वो बाधा डालता है। ये जो बच्चे होते हैं वो जो इसमें कह रहा है कि 6 मंथ तक होते हैं, फिर उसके बाद कह रहा है कि 6 मंथ तक, फिर कह रहा है कि दिस काइंड्स ऑफ बिहेवियर ऑफन डिस्टर्ब, इस तरह का जो बिहेवियर होता है उन बच्चों का, उनके बाधा डालता है एकेडमिक परफॉर्मेंस में और उनकी डेली एक्टिविटी में। ठीक है, जैसे कि बच्चा है, कोई गेम खेल रहा है, लड़ाई कर लिया, बाधा डाल दिया। अब पढ़ाई क्लास में है, पढ़ाई चल रही है, टीचर्स पढ़ा रहा है, तो वो किसी से बातें करता है तो वो टीचर उसमें डिस्टर्ब होता है, उसमें बाधा डाल दिया। यानी कि क्या करता है, वो हर एक्टिविटी में जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है, डेली एक्टिविटी, उसमें भी उसको डिस्टर्ब होता है और हैम्पर करता है अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस में। कुछ काजेज़ हैं, जेनेटिक, अ चाइल्ड नेचुरल डिस्पोजिशंस आर टेम्परेमेंट्स एंड पॉसिबल न्यूरोबायोलॉजिकल डिफरेंसेस in the way nerves and the brain function may cause ODD. Environment problem with parenting that may involve a lack of supervision, inconsistence of or harsh discipline or abuse of neglect also cause ODD. ठीक है, ये क्या हमारे काजेज़ हैं जो बच्चे ODD से पीड़ित होते हैं, जो डिसऑर्डर होते हैं, उनके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। आइए देखते हैं आगे। पहले कह रहा है कि टेम्पर एंड क्या है, टेंट्रम। ठीक है, उनका जो टेम्पर, गुस्सा उसके अंदर आना, ठीक है, गुस्सा होता है वो। ठीक है, आर्ग्यूइंग कहता है, बहस करता है। ठीक है ना, एडल्ट्स के साथ, टीचर के साथ या किसी के साथ बहस करता है, अपने जो उसकी एज के बच्चे होते हैं उनसे बहस करने लगता है या बड़ों से बहस करने लगता है। यानी कोई भी बात नहीं है फिर भी वो बहस करने लगेगा। फिर कह रहा है कि आज्ञाकारी, एक्टिव डेफियंस, वो आज्ञाकारी एक्टिविटी होती है। पिटफुल एटीट्यूड जो होता है उसका, पिटफुल क्या होता है, उसका एटीट्यूड होता है, उसका जो रवैया होता है वो पिटफुल होता है। ठीक है, ये क्या है, उसके कुछ सिम्टम्स हैं जो बच्चे हमारे ODD से पीड़ित होते हैं। फिर देखते हैं इसके अंदर सिम्टम्स ऑफ अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर। लॉस टेम्पर, पहला है कि लॉस टेम्पर। ठीक है, फिर कह रहा है आर्ग्यू विद एडल्ट्स, वो अपने बड़ों से क्या करता है, आर्ग्यू करता है। एक्टिवली डिफिएंट, ठीक है, डिलिबरेटली अनोइंग, ना बेवजह क्या है, परेशान करना किसी को। फिर कह रहा है ब्लेम करना, और ये बच्चे में एक और चीज़ पाई जाती है, वो ब्लेम करते हैं। जैसे कि अगर गलती खुद करते हैं, ब्लेम किसी और पे लगा देंगे। ठीक है, यानी मैं नहीं किया हूँ, इन्होंने किया है। ठीक है, ब्लेम अदर, इजली अनोइंग, आसानी से नाराज़ हो जाते हैं वो। ऑफन एंग्री, अक्सर क्या हो, गुस्सा ही रहते हैं। पिटफुल एंड विंडिक्टिव, तेज़ और साबित कदम होते हैं वो लोग। ये सारी क्या है, उनके अंदर प्रॉब्लम्स होती है जो ODD बच्चे होते हैं, यानी ऑपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर जो बच्चे होते हैं वो, इनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है। अगर ये प्रॉब्लम किसी बच्चे में दिख रही है तो आप समझ जाइए कि वो बच्चा ODD से क्या है, पीड़ित है, ऑपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर, यानी उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स है, तो ये डिसऑर्डर उसके अंदर होगा। ठीक है,